हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता है, मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है सर्विस रूल की, जिसमें मैं लीव रूल करवा रहा हूँ। जनरल रूल कंप्लीट कर चुका हूँ, पहले नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। कंडक्ट रूल है, एक्स ग्रेशिया रूल है, पे एंड अलाउंस रूल है, बहुत सारे रूल है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो देख लेना, और वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी इधर, वो भी देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो, क्योंकि ये चैनल आपको कर्मचारी रिलेटेड अपडेट देता है, रूल बताता है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कर्मचारियों, जिसपे लगभग 15,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। व्हाट्सएप पे लगभग 4,000 कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप जुड़ जाना। वहां पे मैं सर्विस रूल की पीडीएफ वगैरह जो चीजें होती है वो शेयर कर देता हूँ। देखो, रूल नंबर 49, विशेष असक्तता अवकाश प्रदान करना। अगर इंग्लिश में बोले तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, मतलब कोई डिसेबल हो जाए किसी तरीके से, उस तरह की कोई लीव होती है, वो बताता हूँ कैसे। इसका क्लोज 1 कहता है, वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग विशेष असक्तता अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्री अप्रूवल से जो आपका एसीएस है, वहां से आपको विशेष असक्तता अवकाश स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिल सकती है। कैसे? केवल उस अवधि के लिए जितना कि सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित है। मतलब जो सीएमओ है, उसने जितना आपको अनुशंसा करी है, भाई इसको इतने दिन की छुट्टी है चाहिए, किंतु सरकारी कर्मचारी जो चोट से असक्त हुआ है उसको 730 दिनों से अधिक नहीं, जिसे चोट यानी कि 730 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, उससे कम डिपेंड करता है कि सीएमओ कितनी आपकी लिख के दे रहा है। लेकिन चोट कैसे लगी हो, जानबूझकर हुई हो या उसको जानबूझ के चोट पहुंची हो, या संयोग से लग गई हो, या फिर उसकी सरकारी ड्यूटियों के सम्यक पालन के परिणाम, यानी कि उसकी कोई ड्यूटी ऐसी हो कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसमें कोई ऐसा हादसा हुआ कि उसको चोट लग गई। और अगला है इसका, किसी विशेष ड्यूटी को करने के उपगत बीमारी द्वारा। मतलब कोई ड्यूटी ऐसी है कि वो ड्यूटी करते टाइम, मतलब कोई कहीं लैब वैब में है सरकारी में, वहां से कोई इन्फेक्शन टाइप का कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपंग टाइप हो जाए, तो उस टाइप की कोई दिक्कत हो जो उसे उस द्वारा की गई ड्यूटी से जुड़े साधारण जोखिम से परे उसकी बीमारियां चोट पढ़ाने के लिए प्रभाव डालती है। मतलब जो ये चोट है, वो उसकी जो ड्यूटी है उससे अगर कोई साधारण सा जोखिम भी है, या ऐसा लगता है भाई ये बीमारी है जो, या चोट लगी हुई है, ये ड्यूटी करने से और बढ़ सकती है, इस टाइप का कुछ है, तो उसकी अनुशंसा हो सकती है। असक्त का मतलब है डिसेबल होना, कि ये डिसेबल है यानी कि कैपेबल नहीं है ड्यूटी करने के लिए, उस टाइप के केस में आपको ये छुट्टी मिल सकती है, लेकिन 730 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है इसका, ऐसे मामले में विशेष असक्तता अवकाश प्रदान करना निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा। कुछ शर्त होंगी, जैसे पहली शर्त क्या होगी, असक्तता सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सरकारी ड्यूटी के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए। मतलब जो ये डिसेबिलिटी हुई है, ये आपको ऐसे प्रमाणित करेगा सरकारी हॉस्पिटल का अधिकारी कि ड्यूटी करने के कारण इसको ये चीज हुई है, ऐसे नहीं कहीं और, ड्यूटी करने के कारण अगर हुई है तो आपको ये लीव मिलेगी। दूसरी है, सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अनुपस्थिति की अवधि को अंततः विशेष सख्तता अवकाश या अंशतः अवकाश की किसी न किसी में पूर्ति की जा सकती है, परंतु अर्जित अवकाश के अनुदेय अवकाश के बराबर अवकाश वेतन पर। यानी कि अगर मान लो आपके साथ ऐसी कोई घटना हो गई और आप अनुपस्थित रहे, लेकिन बाद में आपने ये चीजें प्रोसेस की सरकारी अस्पताल से, ये सब चीजें अनुशंसा करवाना, तो जो आपकी अनुपस्थिति रही ना पहले, उसको अधिकारी के कहने से विशेष असक्तता अवकाश में या कोई और जो भी अवकाश होता है उसमें उसको बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट भी लगाई है कि अर्जित अवकाश के बराबर, ठीक है, अर्जित अवकाश के बराबर जो अवकाश वेतन, यानी कि जो अर्जित अवकाश लेते उस टाइम पे जो आपको वेतन मिलता, उससे 120 दिन से अधिक की आपको विशेष सख्तता अवकाश की राशि से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा की, ये चीज इसमें है। यानी कि जो ईएल आपको अगर आप लेते तो 120 ईएल में जो आपको पैसा मिलता, उस 120 ईएल के पैसे से ज्यादा आपको इस विशेष सख्तता अवकाश में नहीं मिलेगा, ये इसमें बताया है। रूल नंबर इसका 3, ऐसा अवकाश तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा यदि असक्तता घटना के 3 मास के भीतर स्वयं प्रकट न हुई हो
और अशक्त व्यक्ति ने सक्षम प्राधिकार के ध्यान में लाने के सक्षम तत्परता नहीं की हो। मतलब आपको कोई चोट लगी, आपको चोट लगी, चोट लगने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो आपको ये छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर 3 महीने के भीतर भीतर आप डिसेबिलिटी आपके अंदर नहीं आई, कई बार क्या तो लकवा मार जाता है, इस टाइप की कुछ चीजें हो जाती हैं, जब ऐसा हो कि 3 महीने तक वो डिसेबल नहीं हो पाए, ठीक ठाक दिख रहा था और फिर बाद में हो गया, चोट लगी थी आज, 3 महीने तक वो ठीक रहा और फिर हो गया, अगर 3 महीने से ज्यादा का टाइम है तो फिर आपको ये अवकाश नहीं मिलेगा। चौथा है विशेष सख्तता अवकाश को किसी अन्य किस्म के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है, जैसे ऊपर बताया है कि आप किसी अन्य किस्म में इस अवकाश को बदल सकते हो, संयोजित कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, विशेष असक्तता अवकाश एक बार से अधिक प्रदान किया जा सकता है यदि अवकाश असक्तता बाद की तिथि में बढ़ जाती है या समरूप परिस्थितियों में दोहराती है, किंतु किसी एक असक्तता का परमाणु ऐसा अवकाश, यानी कि आप 2 बार एक बार से ज्यादा ले सकते हो, 2 बार हो चाहे 3 बार हो चाहे 4 बार हो, लेकिन एक बार में 730 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी। एक बार में, 2 बार में ज्यादा मिल जाएगी, 3 बार मिल जाएगी, लेकिन जब भी लिमिट होगी 730 दिन से ज्यादा कंटिन्यू नहीं ले सकते, इससे ज्यादा। लेकिन एक बार से ज्यादा भी आपको ये मिल सकता है पूरी ड्यूटी के दौरान। छठा इसका रूल है विशेष असक्तता अवकाश को अवकाश खाते से विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपकी और छुट्टियां है ना विशेष असक्तता अवकाश को उसमें से नहीं काटा जाएगा, तथापि आवश्यक यानी लेकिन सर्विस बुक में एंट्री जरूर की जाएगी, लेकिन जो आपके अवकाश जुड़े हुए हैं उसमें से नहीं कटेगी अवकाश। रूल नंबर 7, ऐसे अवकाश के दौरान अवकाश वेतन निम्नलिखित अवधि के लिए दिया जाए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अर्जित अवकाश के 120 दिन वाला सिस्टम, वही चीज इसमें बताइए क्या, अगर आप ये छुट्टी लेते तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, बात वो है। तो रूल नंबर इसका 7 का क्लोज क्या, पहले 120 दिन के लिए ऊपर नियम जो 5 में बताया गया है उस अवकाश की अवधि शामिल है, और जब अर्जित अवकाश के समय अवकाश वेतन के समान होगा। मैंने आपको ऊपर बताया था कि अर्जित अवकाश अगर आप लेते तो जो आपको 120 दिन में अर्जित अवकाश के दौरान सैलरी मिलती वही सैलरी आपको इसमें मिलेगी, लेकिन 120 दिन के लिए, उसके बाद अलग सौदा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब इसका 120 दिन तक तो मिलेगी अर्जित अवकाश के बराबर, अगर आप ईएल लेते तो जो मिलती वो यानी कि पूरी सैलरी। लेकिन यह ध्यान रखना 120 दिन की मैक्सिमम लिमिट है, अगर आपके पास अर्जित अवकाश 80 है ना तो आपको 80 दिन तक ही ये फुल पे मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास 130 ईएल है तो आपको 130 दिन की नहीं मिलेगी, आपको 120 दिन का ही अवकाश का वेतन मिलेगा इसमें, ये ध्यान रखना। अपर लिमिट 120 दिन और वैसे मिनिमम जो आपके पास ईएल है वो जो कम रहेगी वो आपको मिलेगी वेतन पहले उस दिन के लिए। उसके बाद जब वो वेतन खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर है तो क्या है, किसी ऐसे अवकाश को शेष अवधि अर्ध वेतन अवकाश के समय अवकाश वेतन के समान होगा, यानी उसके बाद आप हाफ पे लीव पे चले जाओगे। और सरकारी कर्मचारी शेष अवधि जिसके लिए यहाँ पर अर्ध वेतन अवकाश लेखा विकलित किया जाएगा के लिए अर्जित अवकाश चुन सकता है। इन परिस्थितियों यानी कि इसमें 2 चीजें हैं, हाफ जो वेतन है, जैसे ही आपका वो 120 दिन का टाइम है या आपके पास 80 ईएल है, उसके बाद जब शुरू होगा ये टाइम तो आपको हाफ पे तो मिलेगी इस विशेष असक्तता अवकाश के दौरान, ठीक है, हाफ पे तो मिली इस नाम की, लेकिन आप चाहते हो मुझे फुल पे मिले और आपके पास मान लो 200 हाफ पे लीव जुड़ी हुई है, तो आप इन 200 हाफ पे लीव का 200 दिन तक हाफ पे ये भी ले सकते हो। तो हाफ पे तो होगी आपकी विशेष असक्तता अवकाश की, और हाफ पे आपका जो जुड़ा हुआ है आपके पास जो हाफ पे लीव जुड़ी हुई है उनकी, ये दोनों साथ साथ चल सकती है, और उससे क्या होगा, उससे होगा आपको फुल पे मिल जाएगी। समझ गए, समझ गए होंगे। आधे पैसे तो इस छुट्टी के नाम के, और आधे पैसे अगर आप और लेना चाहते हो तो आपके पास हाफ पे लीव जितनी जुड़ी हुई है उसका भी पैसा आप ले सकते हो, वो कटती रहेगी उसमें से, एक साथ वो चल सकती है। जब ये खत्म हो जाएगी फिर आपकी ये वाली सैलरी चलेगी, ये बंद हो जाएगी। समझ गए, मेरे हिसाब से क्लियर है। 8वां क्या है, इस नियम के उपबंध सैनिक बल से सेवा के परिणाम स्वरूप असक्त सिविल सरकारी कर्मचारी को भी लागू होंगे यदि उसने आगामी सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त से सेवा मुक्त किया गया, किंतु आगामी सिविल सेवा के लिए पूर्णतः स्थायी रूप से अयोग्य नहीं ठहरा गया। मतलब जो अपने फौज से डिसेबल होके आते हैं, अगर वो डिसेबल होने के कारण उसको सर्विस से भेजा है आर्मी से, लेकिन जो यहाँ पे सिविल आके नौकरी लगा है उसमें वो कंप्लीटली अयोग्य नहीं बताया गया, ठीक है,
पार्शियल डिसेबल बताया गया है तो उसके ऊपर भी ये रूल लागू रहेंगे। रूल नंबर 9 इसी का ही क्या, अवकाश वेतन का दायित्व सरकारी कर्मचारी जो विदेश में रह रहा है, चल विदेश का छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, विदेश में तो बहुत कम बड़े अधिकारी होते हैं, वो अपना देख लेंगे। अच्छा, इसका 10 का क्या, ये अधिनियम है, फिर ये वही चीज आ गई, इसका देखना पड़ेगा। अगर ये बताया गया है कि ये एक अधिनियम 1923 का, इसमें एक ये धारा होगी 8, इसमें अगर ये लागू किसी कर्मचारी के ऊपर ये चीज लागू होती है तो अगर वहां से उसको कोई अवकाश वेतन मिल रहा है तो वो अवकाश वेतन जो मिल रहा है वो राशि इसमें से घटेगी, जो आपको हरियाणा सरकार दे रही है, इसमें से घटाने के बाद मान लो आपको 10,000 वहां से मिलेगा इस चीज के कारण, मान लो तो 10,000 कटेंगे और हरियाणा सरकार दे रही है मान लो 20,000 और 10,000 आप वहां से ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपको ये 10 में से 20 में से 10 घटाने के बाद हरियाणा सरकार आपको 10,000 ही देगी, यानी कि 10 ये और 10 ये 20, यानी कि 10 वहां से भी लो और फिर हरियाणा सरकार भी पूरा पैसे दे, नहीं वो घटेगा उसमें से। दूसरा अगला भी यही है सेम, अगर किसी के ऊपर 1948 राज्य हरियाणा कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 का एक्ट लागू है, अगर वहां से कोई चीज मिल रही है तो वो राशि भी घटाने के बाद ही आपको दी जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह सकता हूं ये रूल था, विशेष अशक्तता अवकाश यानी कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, क्योंकि डिसेबिलिटी किसी को भी हो सकती है। तो अगर आप डिसेबल हो जाते हो तो आपको किस तरह की छुट्टी और किस तरह के अवकाश मिलेंगे, तो ये था रूल नंबर 49। इसके बाद जब आएगी तो अगला चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 11 अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पे जहाँ पे कर्मचारी है 15,000 और 4,000 19,000 लगभग जुड़ सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आगे इस तरह की जो है नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिले। थैंक यू, जय हिंद।